हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े से डिस्टेंस और सेंट्रॉइड के डिटेल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5,6 फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी, यानी कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, या फिर यहाँ पर बाई एक्सिस भी अगर पूछता है तो हम बाई एक्सिस भी बता सकते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा गया था बट अभी मैंने यहाँ ले लिया। ठीक, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी, जरा ग्राफ में दिखाता हूँ तो बहुत ईजी होता है आंसर बताना है इसका। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये बाई एक्सिस हो गई। ये पॉइंट एक्स पे 5 जाना है, 1 2 3 4 5, बाई पे 6, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट नियरली कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 5,6। ठीक है, अब इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बनाए, तो एक्स एक्सिस ये है हमारी। ठीक है, यहाँ से चलो, यहाँ से कितनी दूर है, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी 6 यूनिट दूर है एक्स एक्सिस से। और अगर बाई एक्सिस से पूछे तो बाई की लाइन ये है, बाई से देख लो, बाई से दूरी ऐसी तो नापोगे, तो बाई से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, और अगर बाई एक्सिस से पूछे तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट फ्रॉम बाई एक्सिस। ठीक, तो किसी भी पॉइंट की अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो बाई कोऑर्डिनेट आंसर होता है, और बाई एक्सिस से पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर होता है, अगर सिंगल किसी कोऑर्डिनेट का पूछा तो। सेकंड क्वेश्चन हमारा पर डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट 3,4 फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन से 3,4 की डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो ऑरिजिन से 3,4, तो ऑरिजिन क्या होता है, कोई बताता है ऑरिजिन? ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और दूसरा पॉइंट दिया हमें 3,4, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है आपको। कल मैंने बताया था डिस्टेंस का फॉर्मूला, d इक्वल टू क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, x में से x माइनस कर दो, 0 माइनस 3, और y से y, हमने बताया था ना, पहला x होता दूसरा y, पहला x होता दूसरा y, x1 y1 x2 y2, 0 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इधर आ जाते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, तो देखो ये कल वाला ही क्वेश्चन था, डिस्टेंस निकालना था हमें, बट यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दिया था, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 3,4 है, दूसरा कोऑर्डिनेट है ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब होता है 0,0, दो कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमारा सिंपल सा फार्मूला लग जाएगा। ठीक, आगे ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2, y एंड 5,6 इज 5 यूनिट, यानी कि दो पॉइंट है हमारे पास 2y और 5 6, इनके बीच की दूरी है 5 यूनिट। ठीक है, तो बताओ यहाँ बाई क्या होगा। ठीक है, तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमें 5 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो डिस्टेंस का फार्मूला इधर लगा दो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक, x1 ये हो जाएगा 2 माइनस 5। ठीक है, यानी x पहला पहला, दूसरा दूसरा, y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बोथ साइड, वर्क करने पर दोनों बच्चों का। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर दोगे तो ये बचेगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर, इधर बचेगा y माइनस 6 का स्क्वायर, से रूट कट जाता ना, और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये बच जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बच जाएगा y माइनस 6 का स्क्वायर, ये 25 हो गया आपका, ये 9 हो गया। इसको मैं अभी स्क्वायर खोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, बाद में ओपन करता हूँ इसको। इस 9 को प्लस का था, इधर माइनस का कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर, y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा 16। देखो इधर भी स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर नहीं ओपन किया था, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेते तो क्या बन जाता है प्लस माइनस 4, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस का 6 हो जाता है। y की दो वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास, एक 4 प्लस 6 यानी 10 भी आ सकती है, और एक y की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस 6 यानी कि 2 भी पॉसिबल है, यानी कि y की दो वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास, 2 भी पॉसिबल और 10 भी पॉसिबल, यानी क्योंकि हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो प्लस का 4 का स्क्वायर करो तो भी 16 आएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर मुझे प्लस माइनस दोनों भी मैं डाल सकता था। ठीक, तो y की हमारी दो वैल्यू आ गई।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट 1 to 4y x6 and 3 5 are take vertices of a parallelogram। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल है ना, ये इस टाइप है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो हमारे पास ऑर्डर में ले लो 1 to 4y x6 और 3 5, ठीक है। हम एक बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी ये हिस्सा इसके इक्वल होता है और ये हिस्सा इसके इक्वल होता है। अगर मैं इसको मानूँ तो ये m पॉइंट मानूँ, ये m जो है इस पॉइंट के लिए भी मिड पॉइंट है, इधर इक्वल है, इसके लिए भी मिड पॉइंट है। तो हमारे पास ये दोनों मिड पॉइंट हो जाएंगे। अगर मैं इसका नाम लिख देता हूँ A B C D, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू, दोनों का सेम ही मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। इधर भी मिड पॉइंट का लगा दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर AC के लिए, AC देखो A और C, तो 1 प्लस x हो जाएगा अपॉन 2 और 2 प्लस 6 हो जाएगा। कल हमने मिड पॉइंट के कई क्वेश्चन दिए थे आपको। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 या 3 प्लस 4 लिख दो, और ये y प्लस 5 हो जाएगा। तो दोनों साइड इक्वल है, कंपेयरिंग बोथ साइड, बीच में इक्वल लगा ना, कंपेयर बोथ साइड, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, ठीक। ऐसे ये वाली साइड कंपेयर कर दो, 2 प्लस 6 अपॉन 2 बाई प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 8 हो गया, बाई प्लस 5, बाई प्लस का है इधर आके 8 माइनस 5 हो जाएगा, बाई के साथ ये प्लस का है, तो बाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक। क्या था, मैंने चारों वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर लिए और जो पॉइंट था वो दोनों का मिड पॉइंट, इस लाइन का भी ये मिड पॉइंट है और इस लाइन का भी मिड पॉइंट है, दोनों साइड मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, कंपेयर कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के साथ इक्वल और बाई कोऑर्डिनेट बाई के साथ इक्वल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, बस इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10, P और Q दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 है, तो बोलो इस बाई की वैल्यू क्या होगी। तो फिर से हम वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक। ये x1 हो गया, x2 हो गया, ठीक। या उधर से ले लो 10 माइनस 10 बड़ा है ना, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3, और पहले से ही माइनस है तो प्लस का हो जाना चाहिए, इसको इक्वल टू 10, रूट लगाओ, रूट लगा दो। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग। तो इधर बचेगा आपका 8 का स्क्वायर, ये बाई प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 स्क्वायर किया ना बोथ साइड, तो इसका 64 हो जाएगा। अभी मैंने, हाँ, इससे पहले एक क्वेश्चन ऐसा किया है सेम, बस वैल्यू चेंज हुई है इसमें। बाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। आगे देखते हैं इसके, बाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा 36। अब आप देख लीजिए 36 किसी का स्क्वायर होता है क्या, कोई बताएगा। चाहे प्लस 6 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 6 का स्क्वायर करो, 36 ही आएगा। ले लो स्क्वायर रूट, तो यहाँ बचेगा y प्लस 3, इधर बचेगा प्लस माइनस 6। तो अगर मैं y प्लस 3 बराबर 6 लूँगा तो y की वैल्यू 6 माइनस 3 आ जाएगी, और अगर y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 लूँगा तो y इज इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा। यानी यहाँ पर y की दो वैल्यू पॉसिबल, माइनस 9 भी पॉसिबल और 3 भी पॉसिबल है, ठीक। तो एक ऐसा क्वेश्चन और भी था हमारे पास, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, दोनों में से कोई सा भी आता रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट 3 2 माइनस 2 3 एंड 2 3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम वाला होता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं आपको, ठीक है। कुछ भी मतलब हमें प्रूव करना है, ABC, मतलब कि कोई एक एंगल आ जाए, अभी हमें पता नहीं ABC कहाँ लिखना, मैंने जनरली ऐसे लिख लिया, ठीक है। 3, 2 माइनस 2 माइनस 3
और 2,3। तो इनकी डिस्टेंस निकालते हैं। भाई ट्रायंगल में क्या होता है, साइडें पता चल जाए और पाइथागोरस थ्योरम लगा तो हम डिस्टेंस निकालते हैं इसकी इसके साथ, यानी ए बी निकालते हैं। 3 माइनस माइनस 2 तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, 2 माइनस माइनस 3 तो प्लस का हो जाना चाहिए था इसको भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, 25 और 25, यानी कि ये 50 आ गया आपका, ठीक है। एक डिस्टेंस आ गई। बी और सी का निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा क्या है ये। 2 - 2 - 2 का स्क्वायर, ऐसे -3 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, हो जाएगा 16 + 36, ये हो जाएगा 52, ठीक है। एक और निकाल लेता हूँ सी ए। 2 - 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर और 3 - 2 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा 1/√2। जो 3 साइडें आ गई हमारे पास, ठीक है। 3 साइडों में सबसे बड़ी साइड ये बन रही है ना, 50 है, ये 2 है, ये 52 है, तो बड़ी साइड तो ये बन रही है, इसका मतलब ये हाइपोटेनस होगा, है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वल आना चाहिए ना। एच हमारे पास 52 है, बड़ी साइड ही तो हाइपोटेनस होती है। ये 50 मान लो, किसी को भी 2 मान सकते हैं बेस और हाइपोटेनस में, ठीक है। ये 52 = 50 + 2, 52 = 52, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। देयरफॉर द गिवन वर्टिसेस फॉर्म्ड ए राइट ट्राइंगल, ठीक है। यानी जो वर्टिसेस हमें गिवन है वो राइट ट्राइंगल के ही हैं, ठीक है। इससे ये प्रूव हो गया। तीनों डिस्टेंस निकाली, इससे इसकी, इससे इसके, इसके, तीनों डिस्टेंस हैं। तीनों डिस्टेंस में हमें लगा कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया, बड़ी वाली साइड इन दोनों के इक्वल आ गई, जिसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, मैं आपको कोऑर्डिनेट चेंज कर देता हूँ, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेट आपको दे देता हूँ, आप कोऑर्डिनेट चेंज करके क्वेश्चन को करेंगे। कोऑर्डिनेट हमारे पास 12,8 -2,6 एंड 6,0। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इसी तरीके से तीनों डिस्टेंस निकालना, यहाँ पर कुछ ऐसा रिलेशन आएगा कि बड़ी साइड इज इक्वल टू दोनों छोटी साइड के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारे पास, सो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों, है ना, तीनों साइडें इक्वल हों, यानी ये इसके और इसके आपस में सब इक्वल हों। तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको -a मान लूँ और इसको माइनस का a√3 और a√3 मान लूँ, तो तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाए, हो जाएगा प्रूफ। क्या प्रूफ करना हमें, टू प्रूव AB BC और CA तीनों साइडें इक्वल प्रूव करने हैं। बस डिस्टेंस निकालनी, तो मैं एक दो डिस्टेंस निकाल के दिखाता हूँ, बाकी डिस्टेंस आप निकालेंगे। मैं AB डिस्टेंस निकाल देता हूँ आपको, ठीक है। A से B देखो, A - A, 2 बार माइनस है तो यहाँ पर प्लस लग जाना चाहिए था, मैं लिख दे रहा हूँ एक स्टेप, A - A, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा A + A 2A और A + A 2A, ठीक है। आगे देखता हूँ अभी, तो हमारे पास माइनस प्लस तो ये 2A हो गया, 2A का स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4A² और 4A², ठीक। 4 कितना हो गया 8A²। 8 में से मैं 2√2 कर सकता हूँ इसको, ना, नहीं, 8 का कितना हो जाएगा 2√2A और आ जाएगा बाहर, तो मैं इसको A को बाहर लिख दूँ, 2A√2 ऐसे आ जाएगा, ठीक। ऐसे BC का निकाल के दिखा देता हूँ, और चलो, ठीक है। इतना ही अगर आ गया ना BC का आंसर, तो इसका मतलब ये लगभग प्रूव हो जाएगा, अगर आप ट्राई कर सकते हो खुद भी, ठीक है। BC -A - S, इसको माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, -A + A√3, ठीक है। ऐसे ही -A, इसे माइनस करोगे तो माइनस ही रह जाएगा, A√3, ठीक है। इसका स्क्वायर करना जरा देखते हैं क्या आता है, क्या हो जाएगा, एक A और एक A। एक काम करता हूँ, एक कॉमन ले लेता हूँ, नहीं, होल स्क्वायर खोल दो होल स्क्वायर, A² + 3A² माइनस का हो जाएगा 2
ए स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ऐसे इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2a स्क्वायर रूट 3। देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, हमारे पास जो 3 4 5 और 3 8 स्क्वायर का मतलब फिर से ये 2 रूट 2 हो गया। देखो दो वैल्यू बराबर आ गई। ऐसे आप हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, ऐसे आप सी ए निकालोगे तो भी आपका यही आएगा, ठीक है। ये आप सेल्फ में ट्राई करेंगे, ठीक है। सेम इसी स्टेप पे निकलेगा बिल्कुल सेम, ठीक। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। ये ए बी में हमारा ए रूट 2 ए 8 ए स्क्वायर, यहाँ तक भी सॉल्व करके छोड़ सकते हो। 8 ए स्क्वायर आया, इसमें भी 8 ए स्क्वायर है, और हम सी ए निकालेंगे उसमें भी 8 ए स्क्वायर ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब कि इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए। तो हमने बताया था कल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है, बाई। कल बताया था ना, एक्स एक्सिस पे बाई जीरो और बाई एक्सिस हो तो एक्स जीरो। ऐसा क्वेश्चन है, बाई एक्सिस आए तो यहाँ जीरो कर दोगे, यहाँ बाई कर दोगे। बाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है और एक्स एक्सिस पे बाई जीरो। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है आपको। 2, -5 और -2, 9 इक्वल है, वो कह रहा है इक्वल है, तो इक्वल है तो इक्वल कर दो भाई। इक्वल लिखा नहीं, ये इक्वी और डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ठीक। हाँ तो इक्वल कर दो। x - 2, मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। दोनों तरफ रूट लगाना चाहो लगा दो, क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए मैं लगाता नहीं हूँ कभी कभी। तो ये भी +2 हो जाएगा, प्लस ये 0 - 9, रूट से रूट कैंसिल, x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस होता ना 25 हो जाएगा। ये x + 2 का स्क्वायर ये 81 हो जाएगा, ठीक। तो इसकी कैलकुलेशन और देखते हैं आगे हम। यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या क्या कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4, ये माइनस का 4 इधर ले आओ, ओह सॉरी प्लस का 4 था माइनस का हो गया, ये 81 ये 25 हो गया, ये हो गया आपका 8x, ये बचेगा आपका 56, ठीक है। माइनस से नहीं, प्लस का 56 बचेगा, माइनस क्यों कैंसिल होगा। तो x = 56/-8, x = -7, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, देयरफॉर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x, 0 था तो -7, और 8 से बन जाओ होता ना, हाँ -7, 0, यानी कि माइनस की x एक्सेस पे पॉइंट होगा ये, ठीक है। -7, 0 वो पॉइंट होगा, जिससे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, सेंट्रॉइड दिया हुआ, तो वो जो वर्टिसेस में तो पी दिया हुआ, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल आप जानते हैं, मैंने कल सेंट्रॉइड के बारे में आपको बताया था, ये जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये पॉइंट निकालना आपको, ठीक है। तो सेंट्रॉइड = होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, ठीक है। तो इसमें हमें सेंट्रॉइड गिवन है 4/3, 2, और यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं 3 - 5 + 6/3, ये हो जाएगा 4 + 8 + p/3। x को ऐड कर दो, y कंपेयर बोथ साइड कर दो। 4/3, अभी एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, 9, ये तो 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल डालना था, और ये आ जाएगा हमारा 12 + p/3। कंपेयर कर दो, कंपेयर बोथ साइड, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल है ही, वाई कोऑर्डिनेट को वाई के इक्वल कर दो, क्योंकि हमें वाई ही फाइंड करना है, ठीक है। 2 = 12 + p/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 + p = 2 3 6, तो p = 6 - 12, p = आ जाएगा आपका -6, ठीक। तो देखो सेंट्रॉइड दिया हुआ था तो एक वैल्यू मिसिंग थी, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कोऑर्डिनेट 7, 1 एंड 3। यानी कि हमारे पास एक पॉइंट है x, y, ठीक है। ये पॉइंट इस 7, 1 से, ठीक है, और ये 3, 5 से, यानी कि ये वाला पॉइंट ये दोनों तरफ से समदूरस्थ है, यानी इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस और इन दोनों की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल, ठीक। तो कह रहा कि एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा, तो हम निकाल सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल कर दो, ठीक है। आप लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या है,
डिस्टेंस निकाल दो, x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला में रूट लगता ही लगता है ना। तो x1 माइनस x2 इन दोनों में लगाया, फिर वही फॉर्मूला इसमें लगाया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, इक्वल साइड है, ठीक है। x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 7 2 जा 14 आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 बन जा 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 3 जा 6, 2ab होता ना, हाँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 2 जा 10, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, बचा हुआ लिख लेते हैं मैं, 14x माइनस 2y, ठीक है। 49 ये और 1 ये कितना हो गया 50, इधर है माइनस का 6x माइनस का 10y, ठीक है। और 9 ये 25 ये कितना हो गया 9 25 34 हो गया ये, ठीक है। सबको इधर ले आओ, माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस का 50 प्लस का 6x प्लस का 10y माइनस का 34 बराबर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। ये 6 और ये 16, 8 बचा, 2 और 10 8 बचा, 34 50 16 बचा, ठीक है। सब ना 8 के टेबल में आ रहे हैं, डिवाइड बाई 8 माइनस का x प्लस का y प्लस के 2 बराबर 0। यही हमारा रिलेशन हो गया। इनको मैं चाहूँ उधर भेज सकता हूँ, x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा, ये रहने दो या फिर ये रहने दो। ये हमारा x y में रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन x एंड y। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों पॉइंटों में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करके इसको सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, a एंड b इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डायमीटर, ठीक है। डायमीटर के कोऑर्डिनेट, तो डायमीटर किसमें होता है, सर्कल में, ये सर्कल हो गया हमारा, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये a है और ये b है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक क्या होती है रेडियस, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है रेडियस। तो ये डिस्टेंस इक्वल होती है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया मिड पॉइंट, है ना। क्योंकि सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। सेंटर मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, तो देयरफॉर सेंटर इसका मतलब क्या हो गया हमारा, एक तरीके का मिड पॉइंट हो गया। इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x1 ये रहा हमारा 2 प्लस 1 अपॉन 2, y1 माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। चूँकि हमें a और b क्या था, डायमीटर था, सेंटर निकालना था। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर हमारा जो होता है, केंद्र जो होता है वो मध्य बिंदु होता है डायमीटर का। तो हमने मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया, यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।